आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 8 बिहार बोर्ड का ये जो है आपका चैप्टर 9 साइंस विज्ञान का बुक है और ये चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 है, इसका नाम है ईंधन हमारी ज़रूरत। हम ईंधन का उपयोग करते हैं विभिन्न प्रकार के काम को दैनिक जीवन में करने के लिए। इस चैप्टर का सारा प्रश्नोत्तर जानने वाले हैं और बिल्कुल आसान भाषा में आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी इस चैप्टर का वीडियो देखने के लिए आप प्ले लिस्ट चेक करें। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, चैप्टर है ईंधन हमारी जरूरत और सबसे पहले है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है। डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म मतलब जो जीवों के अवशेष से निर्माण होता है, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम, ये जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। दूसरा है डैश तथा डैश समाप्त नहीं होने वाले ईंधन के स्रोत है। अब ऐसा कौन सा स्रोत है जो समाप्त ही नहीं होगा? आपको पता है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ये जो हवाएं से पवन ऊर्जा से जो विद्युत बनाया जाता है, जो भी ईंधन का उपयोग होता है और सौर ऊर्जा से, ये कभी भी समाप्त नहीं होने वाली है। अगला है कोल तार डैश का उत्पादन है, तो कोल तार कोयला का ही उत्पादन है, इसका आंसर कोयला होगा। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम डैश कहलाता है। पेट्रोलियम जब परिष्करण होता है, विभिन्न संगठन उसमें से हटाया जाता है, निकाला जाता है, तो उस प्रक्रिया को परिष्करण ही कहते हैं, परिष्करण। अगला है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन डैश है। अब सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन है सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और आप जो घर में यूज करते हैं वो हुआ एलपीजी। एलपीजी को बोलेंगे लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। सही है तो सत्य लिखिए, गलत है तो असत्य लिखिए। बोला जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में कभी बना सकते हैं? वो तो बहुत सालों के बाद अपने आप बनता है, तो ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, अगला है कोक कार्बन का शुद्ध रूप है। कोक जो है कार्बन का शुद्ध रूप है, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला है पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है, ये असत्य होगा, असत्य। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी कम प्रदूषक ईंधन है। बरौनी में तेल का कुआं है, बरौनी में तेल का कुआं नहीं है, ये असत्य है, तेल का रिफाइनरी है। कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, तो ये हो जाएगा सत्य, कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, और ये सत्य हो जाएगा, विभिन्न प्रकार का मिश्रण है। चलिए, आपका यहाँ पर आंसर भी दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार बनता है, तो समझिएगा। लाखों वर्ष पहले पृथ्वी के निम्न स्तरीय जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। लाखों वर्ष पहले पृथ्वी का जो निम्न स्तर, निचला जगह था, जमीन था, वहां पर घना वन था। प्राकृतिक प्रक्रियाओं के उथल पुथल से आप देखिए, भूकंप आती है, बाढ़ आते हैं, सुनामी आती है, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक परिघटनाएं होती है। तो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के उथल पुथल से ये वन जमीन में दब गए, ये जो जंगल थे जमीन के अंदर दब गए, और लगातार इस पर संपीड़न बढ़ते जाता है, दबाव बढ़ते जाता है। जैसे जैसे वे गहराई में पहुंचते हैं, उन पर दाब और ताप बढ़ते जाता है। आप देखिए, घर में कंबल ओढ़िए, ऊपर से फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी प्रकार से बहुत सारे कपड़े ओढ़ लीजिएगा, तो आप अंदर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा। तो दाब और ताप के बढ़ने के कारण वृक्ष पीट में बदल जाते हैं और बाद में लिग्नाइट और अंत में कोयले में बदल जाते हैं। कोयला अंतिम रूप है, कोयले में बदल जाते हैं। अगला है जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं? 10th में भी आपको इस प्रश्न का दर्शन करना पड़ेगा। लाइक कर दीजिए। देखिए, जीवाश्म ईंधन के बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। यदि एक बार ये समाप्त हो गए तो पुनः मिल पाएंगे या नहीं, कहना कठिन है। एक बार समाप्त हो गया तो दोबारा मिलना इसका मुश्किल रहता है, ये कठिन। इस प्रकार जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम समाप्त हो जाने वाले प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि एक बार खत्म होने के बाद इसको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है ईंधन कितने प्रकार के हैं। ईंधन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, उत्पत्ति के आधार पर ईंधन 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। ठोस, द्रव तथा गैस। अब देखिए, ठोस ईंधन के उदाहरण जैसे कि लकड़ी, कोयला ठोस ईंधन के उदाहरण है। द्रव ईंधन के उदाहरण है पेट्रोलियम जनित सभी ईंधन, जैसे कि केरोसिन, पेट्रोलियम, विभिन्न प्रकार का द्रव। और गैस ईंधन का उदाहरण प्राकृतिक गैस के जो भी रूप हैं सभी। पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। पेट्रोलियम हजारों सालों से समुद्र तल में दबे हुए मृत जीवों से बनता है। हजारों सालों से समुद्र के तल में दबे मृत जीव जो होता है उसी से बनता है।
इन मृत जीवों पर रेत और मिट्टी की परत जमती जाती है, बालू और मिट्टी की परत जमती जाती है। बहुत अधिक दबाव, तापमान और हवा की कमी की वजह से, बहुत अधिक दाब और तापमान और हवा की कमी की वजह से वे मृत जीव धीरे धीरे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल जाते हैं। ठीक है, चलिए, आपको पीडीएफ चाहिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़े और इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे दे देंगे। ठीक है, आगे है डैश कोयला के विभिन्न उत्पादों के अभिलक्षणों एवं उपयोग का वर्णन कीजिए। देखिए, कोयला के विभिन्न उत्पाद कोक और कोलतार है, दो। अब कोक का उपयोग इस्पात तथा अन्य धातु के निष्कर्षण में निकालने में होता है और कोलतार का उपयोग एक स्नेहक बनाने में होता है। स्नेहक जैसे कि आप लोग तेल मोबिल सुनते होंगे। कोलतार के कुछ अन्य उपयोग भी हैं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, और भी उपयोग है। 8वां प्रश्न है सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। देखिए, सीएनजी जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड पेट्रोलियम गैस, आपको शुरू में भी बताए थे वीडियो के, का उपयोग परिवहन वाहनों में जो गाड़ी चलाते हैं, और एलपीजी जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, उसका उपयोग ईंधन के रूप में घरों में रसोई गैस के रूप में किया जाता है जब हम खाना बनाते हैं। इसका लाभ यह है कि ये ईंधन प्रदूषण रहित होते हैं, प्रदूषण नहीं फैलाते। इन्हें पाइपों के द्वारा आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है। देखते होइएगा, सिलेंडर में पाइप जोड़ते हैं और गैस चूल्हा में हम खाना बना देते हैं, तो ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है। चलिए, अगला प्रश्न, अगला है 9 नंबर, सूर्य के प्रकाश तथा वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ। अब सूरज के प्रकाश और हवा, इसको ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ। उत्तर व सूर्य के प्रकाश तथा वायु असीमित प्राकृतिक संसाधन है जो खत्म नहीं होने वाले हैं। ठीक है, इसके उपयोग से सीमित प्राकृतिक संसाधन की बचत होती है। जो सीमित है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम सीमित है, जल्दी खत्म होने वाला है, इसकी बचत होगी। इसके प्रयोग से वायुमंडल प्रदूषित नहीं होगी, इसके प्रयोग से समय की भी बचत होगी, और इसके प्रयोग से खर्च कम होगी, क्योंकि बार बार आपको गैस भराना नहीं पड़ेगा। सूरज उगेगा, उसी से आप अपना काम कर सकते हैं। भारत में तेल क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। 10वां प्रश्न, देखिए, भारत में तेल क्षेत्र निम्नलिखित जगह पर है, जैसे असम क्षेत्र, माहौर, कटिया, मोराव जगह का नाम है। गुजरात में अंकलेश्वर, मुंबई हाई समुद्र तल में, और भारत के अन्य स्थान पर भी तेल मिलने की आशा है, जिसकी खोज अभी चल रही है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न उत्तर आपका थे। ये सारा जो प्रश्न उत्तर आपका था, ये हम जान रहे थे आपका 9वां चैप्टर ईंधन के उपयोग। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको हम इस चैप्टर का सारा प्रश्न उत्तर बताया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।